श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम योग अभ्यास से योग अध्यास तक इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, आज 21 जून 2020 योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत प्रदत्त सारे विश्व को ये योग दिवस आज सारे विश्व में मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। आप सब सुनते ही रहते हैं, चैनल पे बहुत सारे योग के गुरु शिक्षक हमको समझाते रहते हैं, योग भगाए रोग, योग करिए निरोग रहिए। ये सब हम लोग सुनते ही रहते हैं और तरह तरह के योग अभ्यास हम लोग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और उससे स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं। पर जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये जितने योग की क्लास चल रहे हैं, इनमें अधिकांशतः तन को स्वस्थ रखने की ही बातें की जा रही हैं। पर हमारा जो वैदिक योग है वो सिर्फ तन के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। ये हमारा योग ऐसा कहता है कि तन का स्वास्थ्य भी मन के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर है। स्थूल वस्तु जो होती है वो सूक्ष्म वस्तु से संचालित होती है, इसलिए तन से सूक्ष्म मन है। तो ये हमारा जो तन है ये मन के द्वारा संचालित है। अगर हमारा मन स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, मन से हम सुखी होंगे, मन से हम संतुष्ट होंगे, तो तन के अंदर भी इस तरह के हार्मोन्स बनते हैं, इस तरह के एसिड्स बनते हैं शरीर के अंदर भी, जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। और अगर मन ही बीमार है, मन के रोगी हम हैं, तो फिर तन को स्वस्थ रखना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। इसलिए योग जो है ना, वो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे की तरफ ले जाना चाहता है और ये योग हमें वहां तक ले जाना चाहता है कि योग भगाए रोग ही नहीं, योग भगाए भव रोग। भव रोग माने जन्म मरण का जो रोग, हमारे मृत्यु का जो रोग हमारे साथ लगा हुआ है, इस रोग से भी हमें मुक्ति प्राप्त हो। योग हमें वहां तक ले जाना चाहता है। आप श्रीमद् भगवद गीता को अगर देखेंगे तो वो तो पूरी योग के ऊपर ही है। भगवान का वो 700 श्लोक का पूरा व्याख्यान ही योग के ऊपर है। योगम योगेश्वरात कृष्ण साक्षात कथयत स्वयं। स्वयं भगवान ने ही उस अध्यात्म योग को कहा है। और उसमें जैसे रामायण की हर चौपाई में रा और माँ, ये 2 अक्षर आपको मिल ही जाएंगे। 1-2 चौपाइयां अगर छोड़ दी जाएं, ऐसे आप गीता में भी अगर देखेंगे तो अधिकांश श्लोकों में आपको योग शब्द मिलेगा।
चाहे वो कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे सांख्य योग हो, चाहे कर्म संन्यास योग हो, यहाँ तक कि अर्जुन विषाद योग भी पहले अध्याय का नाम है। योग शब्द सब जगह जुड़ा हुआ है, पूरी गीता ही योग है। पर भगवान योग से हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, किससे योग कराना चाहते हैं, ये हमें इसमें देखने की जरूरत है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकाः कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। बड़ी गहरी बात भगवान कह रहे हैं कि तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। कई लोग तप करते हैं, तप में भी बड़ा आकर्षण है, तप से भी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवान कह रहे नहीं, और आगे अगर जाना चाहते हो तो हम तुम्हें तप से भी अच्छी चीज बताते, योग। किसी ने कहा ज्ञान, बोले नहीं, ज्ञान भी बुद्धि तक सीमित है, हम तुम्हें उससे भी आगे की बात बताते हैं, योग। फिर बोले कर्म, बोले कर्म भी बुद्धि मन इंद्रिय अहंकार इन तक सीमित है, हम तुम्हें इससे भी आगे की बात बताते हैं, योग। इसलिए तपस्वी बन के का आप तपस्वी बन के रह रहे हैं, आप ज्ञानी बन के रह रहे हैं, आप कर्मी बन के रह रहे हैं, तो आप ये मत समझ लेना कि हम योग की पराकाष्ठा को प्राप्त हैं, यह हमने जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है। जीवन की पराकाष्ठा तप नहीं है, जीवन की पराकाष्ठा ज्ञान और कर्म नहीं है, जीवन की पराकाष्ठा योग है। योग माने सिर्फ आसन वाला योग, आसन नहीं, वो योग जो जनक जी को प्राप्त है, वो योग जो श्री सुखदेव जी को प्राप्त है, वो योग जिसमें नारद और सनकादि जैसे ऋषि रहते हैं, वो योग जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण रहते हैं, वो योग जिसमें भगवान शिव रहते हैं। इसलिए शिव को भी योगीश्वर कहा जाता है, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा ही जाता है। तो ये योग कितनी गहरी चीज है, कितना महत्वपूर्ण विषय है ये, कितनी महत्वपूर्ण क्रिया है ये योग, जो शिव हरि और हर भी इस योग का आश्रय लिए हुए हैं। ये कितनी गहरी क्रिया है। इसलिए तपस्वी ज्ञानी और कर्मी के लिए भी योग की जरूरत है। और भगवान तो कहते योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ये योग जो है ना, ये आत्मयोग की बात हो रही है, भगवान से युक्त होने की बात हो रही है, आत्मा परमात्मा के योग की बात हो रही है। इसलिए भगवान गीता में आगे कह रहे हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेर अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम सयुक्त तमो मतः। भगवान कह रहे सारे योग करने वालों में भी, कोई ज्ञान योगी, कोई कर्म योगी, कोई ध्यान योगी, कोई हठ योगी, जितने भी योगी हैं, कोई सांख्य योगी, या जितने भी योगी हो सकते, तन के योगी, मन के योगी, जितने भी योगी हो सकते, भगवान कह रहे हैं मुझे इन सब में भी वो योगी प्रिय है जो अपनी आत्मा से मुझसे जुड़ा हुआ है। यानी भगवान आत्म योग की बात कर रहे हैं। जहां जहां भगवान योगस्थः कुरु कर्माणि, तो कौन सा योग, कोई योग आसन करके कर्म करना है ना भैया, भगवान से युक्त होकर के कर्म करते रहना है, तो ही हम कर्म के बंधन से छूट सकते हैं। और ये सिर्फ तन का और मन का रोग ही नहीं, ये जो भव रोग हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पुनरपि जन्नम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे सैनम अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। इससे कैसे छूटे, तो वही योग आ गया, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। अध्यात्म योग, आत्म योग, भगवान से योग, जोग भोग मा राखे गोई राम बिलोकत प्रगट सोई। उस योग की जरूरत है जिसको हमने योग अभ्यास से लेके योग अध्यास की बात कही, इस अध्यास की जरूरत